हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज का ये टॉपिक भी इक्वल हाई इक्वल लो पे रहने वाला है। जैसे कि लास्ट दो वीडियोस मैंने डाली थी और वो भी यही कंसेप्ट पे डाली थी, और इसी के बेसिस पे मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल समझाया था यूएसडी जेपीवाई में भी और यूरो यूएसडी में भी। और आज मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाला हूँ। आई होप आपको थोड़ा सा और इसका पता चले। प्लस मैंने जो 3W कंसेप्ट था इसका, उसका मैंने आपको ये बताया था कि विच टाइम फ्रेम आपको देखना है, कब देखना है और एंट्री कब लेनी है। तो ये इसके आंसर अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं और मैंने अभी यहाँ पे लिख भी दिया है जो आपको इजी हो जाए। जैसे 3W कंसेप्ट है, इसका फर्स्ट होगा विच टाइम फ्रेम वी वांट टू लुक फॉर दिस एंट्री मॉड्यूल। तो इट विल बी लोअर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम। आपको लोअर टाइम फ्रेम से 1 मिनट से मूव होते होते 1 आवर तक जाना है, और अगर 4 आवर और डेली में बन जाए फिर तो मतलब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाती है, बहुत बढ़िया मूव आता है फिर। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आज। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी यूएसडी जेपीवाई और यूरो यूएसडी में जो लाइव चल रहा था उसी दिन वो उसका मूव मैंने आपको बताया था, और अब भी जो फ्राइडे हुआ है तो मैं लाइव ही बताऊंगा। ये नहीं कि लास्ट मंथ या 6 मंथ बैक टेस्ट दिखाऊंगा आपको कि वहाँ पे ऐसी चीज़ हुई थी। मैं जो भी दिखाऊंगा आपको लाइव ही दिखाऊंगा। आई होप आपको ज़्यादा समझ लगे लाइव से। और पहला क्वेश्चन ये था, आई होप इसका आपको डाउट लास्ट वीडियो में भी क्लियर हो गया, और बट इसमें भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। देन आपको नेक्स्ट है व्हाट वी हैव टू लुक फॉर दिस एंट्री मॉड्यूल। आप एक तो आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट एंड एमएसएस कि उस जब डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है उसके बाद एमएसएस हो 1 मिनट में, 3 मिनट में, देन 5 मिनट में। और डिस्प्लेसमेंट होने के और एमएसएस होने के बाद आपको देखना है कि सेलिंग लेग में क्या है जो लेफ्ट साइड की सेलिंग लेग है। सो व्हाट इज इनसाइड द सेलिंग लेग ऑफ लेफ्ट साइड on the top of MSS। ओके, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें व्हाट इज इनसाइड द सेलिंग लेग ऑफ लेफ्ट साइड ऑन द टॉप ऑफ एमएसएस। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई यहाँ से प्राइस गिर रही है, ठीक है, यहाँ पे ये बन गया इक्वल लो 1 मिनट पे, फिर ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी इसके साथ टैप हुआ और ऊपर गया, यहाँ पे 5 मिनट भी क्लोज हो गया। अभी मान लो आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखना है कि यहाँ पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है या 15 मिनट का है या 3 मिनट का है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको मेन ध्यान में रखना है कि लेफ्ट लेग में क्या है ऐसा जो इसको रोक सकता है। और जैसे अगर तो यहाँ पे 5 मिनट का है लेग ऑर्डर ब्लॉक और 1 मिनट ने अपना काम मतलब समझो कि यहाँ से सीधी डिस्प्लेसमेंट दी 5 मिनट में और 5 मिनट को बंद नहीं होने दिया इसने और सीधा इधर आ गई, तो फिर चांसेस होते हैं कि ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि उसने जो 1 मिनट ने काम था उसने जल्दी कर दिया अपना, और 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक इसको ब्रेक कर सकता है। क्योंकि अभी तो हम 1 मिनट पे गए, हमने 5 मिनट पे, 15 पे, फिर 1 आवर तक जाके ये लो रहेगा 1 आवर की कैंडल का। तो आपको ये देखना है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ब्रेक कर सकती है। अगर ब्रेक कर सकती है, मान लो यहाँ पे कोई 5 मिनट का है ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी, ठीक है, यहाँ पे अगर तो है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे समझो अभी 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी है, बट अगर तो प्राइस जैसे यहाँ पे आई, सीधी डिस्प्लेसमेंट गई, यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल बंद हो गई, यहाँ पे मान लो 5 मिनट की कैंडल बंद हो गई, देन ऐसे करके ऐसे 15 मिनट की कैंडल बंद हो गई। अब 15 मिनट की कैंडल बंद होते होते ये तो टैप हो गया, बट 15 मिनट की कैंडल में 5 मिनट की कैंडल होती हैं और 5 3 मिनट की कैंडल होती हैं। अगर तो 3 मिनट में और 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट दिख रही है आपको
कि जो रोक सकती है, तो वो सबसे बढ़िया कंफर्मेशन है। अगर 3 मिनट में भी डिस्प्लेसमेंट दिखती है, 5 मिनट में भी नहीं दिखती और ऊपर 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, फिर भी 3 मिनट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक विद एफ है वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि 15 मिनट ने ऑलरेडी इक्वल लो बना दिया होगा और वो फिर 5 मिनट इसको ब्रेक नहीं कर सकता। 3 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को टैप होके प्राइस ऊपर चले जाएगी। सेम यहाँ पे भी अगर 5 मिनट की जगह, क्योंकि जब हायर टाइम फ्रेम जाओगे तो ये स्विंग भी तो कम होंगे ना, ये मतलब जो यहाँ पे स्विंग बना है ये कम कम हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट में 1 मिनट में आपको ऐसे स्विंग दिखेंगे। जैसे ये 5 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट पे आपको ऐसे स्विंग दिखेंगे। जो 5 मिनट में आओगे तो ये लेग सीधी दिखेगी, अगर 15 मिनट में आओगे तो ये लेग सारी सीधी दिखेगी। ये अभी जैसे आपको मैं 5 मिनट का बता रहा हूँ, हो सकता है 15 मिनट की लेग आपको सीधी ऐसे ही हो और बाद में ऐसे हो, तो वो आपको देखना है। अभी जैसे ये मान लो 15 मिनट की लेग है, ये मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ इसको। ये 15 मिनट की लेग का ब्लैक कलर दे दिया और ये बीच में 5 मिनट की लेग है। 5 मिनट की लेग ऐसी हुई, 15 की देखो सीधी आएगी। और अगर 15 मिनट पे कोई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो आपको ध्यान देखना है कि रास्ते में 5 मिनट का एफ बन रहा है या 15 मिनट का कोई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 30 मिनट जब यहाँ पे जाएगी 30 मिनट की कैंडल, तो 5 मिनट में तो डिस्प्लेसमेंट देके जाएगी ना, तो 30 मिनट की कैंडल जाएगी या 10 मिनट में डिस्प्लेसमेंट देके जाएगी, तो आपको वो भी देखना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर तो चीज़ें टैप नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट आ रही हैं, तो वेल एंड गुड है, वो डेफिनेटली वर्क करेगा, आपको स्टिक रहना है। आपको बस डिस्प्लेसमेंट देखनी है जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, और एमएसएस देखना है, और लेफ्ट साइड की लेग में है क्या, और अगर कुछ है हायर टाइम फ्रेम का भी कुछ है, अगर 5 मिनट का कुछ है तो 3 मिनट भी उसको होल्ड कर लेगा। आपको उसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस, मतलब 5 मिनट की 5 मिनट के हिसाब से 10 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए इक्वल लो पे। ठीक है, ये नहीं कि 1 मिनट ऊपर चला गया और डिस्प्लेसमेंट दे गया, क्योंकि सीधा अगर 1 मिनट यहाँ से यहाँ जाएगा और 1 मिनट की कैंडल ही क्लोज हुई हुई तो वो फिर तो वो टैप करके नीचे आ जाएगा, चाहे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी हो, क्योंकि 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक 1 और 3 मिनट से ज़्यादा होगा। बट अगर 3 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है और 1 मिनट पे भी बन रहा है, फिर भी क्लोज हो सकता है, नीचे क्लोजिंग दे सकता है। बट अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, 5 ने इक्वल लो बना दिया और ऊपर भी 5 मिनट का है और बीच में डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर वो टैप करके ऊपर ही जाएगी। तो ये कंफर्मेशन आपको रखनी है, और एंट्री आपने कब लेनी है वही आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाए और ऊपर आप देख लो क्या चीज़ें हैं। अभी जैसे हम यूरो यूएसडी में जाएंगे, मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। ध्यान में चार्ट में दोबारा एक बार ऐसे बना के आपको अच्छे से समझाऊँगा कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, और आप चार्ट्स में देखोगे 100% ये चीज़ें आपको वर्क करती दिखेंगी। अभी जैसे यूरो यूएसडी में हम चलते हैं, सॉरी। तो अभी आप देखोगे, ये मैंने लास्ट टाइम आई गेस यहाँ ये वीडियो बनाई थी और मैंने बोला था कि यहाँ तक जाएगा, वो इसका काम यहाँ तक होगा। तो वो आप अगर वीडियो देखी होगी तो आप देखोगे कि यहाँ पे गया है, यहाँ पे फिर थोड़ा सा नीचे आया, और यहाँ पे फिर इक्वल लो टाइप अगर 1 आवर पे जाओगे तो बना के गया। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये इक्वल लो ही मानोगे आप, जैसे ऊपर यहाँ पे नंबर्स पे ध्यान देना, ये तो प्रॉपर इक्वल लो है ना, 740 और 741, क्योंकि 740 कई बार ये होता है कि 740 ही होता है। जैसे अभी यहाँ पे देखो 1 आवर की कैंडल का ये यहाँ पे भी 1811 है, और जो दूसरी कैंडल है इक्वल लो की उसका 8112 है। ये देखो 8112, तो मतलब ये 0.1 पिप है, 1 पिप भी नहीं है, 0.1। और आपको इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर 0.8 का डिफरेंस हो, 0.9 का डिफरेंस हो, या कई बार 1 पिप का डिफरेंस भी वर्क कर जाता है। जैसे इसमें देखोगे लो 890 है और इसमें 903 है, तो 1.3 पिप का डिफरेंस है, बट ये वर्क कर गया। और ये देखो ये नहीं टूटा, बट ये लो देखो ये प्रॉपर इक्वल लो होगा 022, और ये देखो 022, बट ये टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि
इसने अपना जो ये मूव ने अपना काम यहाँ तक करना था वो किया, बट इसने अभी काम करना था। मेन मूव चला है यहाँ से, इसका टीपी था ये, और ये जो बीच के इनसाइड है ये लिक्विडिटी है, तो उसको यहाँ तक जाने के लिए लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे भी आना पड़ेगा, और नीचे से फिर काम डन करने के लिए ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो आप इनसाइड जो होता है उस पर फर्स्ट मत जाना। जो मेन ये जैसे 4 आवर पे अगर देखोगे कोई लिक्विडिटी दिख रही है यहाँ पे, वो 1 आवर की थी। 4 आवर की मेजर ये है, और 4 आवर की ये मेजर है। ये देखो हाई देखो 290 290, ये मेजर लिक्विडिटी है, और ये है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर गई है ऑलमोस्ट, इसमें एक जोन था 15 मिनट का, उसको टैप हुई है, और मैंने इसीलिए आपका टीपी यहाँ तक ही रखवाया था। बट अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे फिर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक विद एफबीजी बन गया, जिसमें मैं आपको इक्वल लो बन गया, जैसे 1 आवर का इक्वल लो यहाँ पे बना हुआ है। और मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली हुई है 1 मिनट के हिसाब से ही। जैसे यहाँ पे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी बना था, मैंने एफपीजी पे ही एंट्री प्लान कर दी थी। मतलब मैंने एमएसएस का वेट नहीं किया, एमएसएस का वेट किया होता तो मैं मतलब शायद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री पकड़ लेता, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से एमएसएस था 1 मिनट का, यहाँ से। और अगर मैंने, और ऊपर कुछ भी नहीं है, आपको लग रहा है कुछ रोकने के लिए, कुछ भी नहीं है। और मैं सो होता तो मतलब अगर मैं वेट करता तो शायद इतने पिप का फ़र्क पड़ जाता, बट ये हार्डली पॉइंट, ये कुछ भी नहीं है, 0.2 पिप का फ़र्क, 0.2 0.3 पिप का फ़र्क है, तो इतना कोई मैटर नहीं करता। कई बार एंट्री छूट जाती है, इसलिए मैंने यहीं से पकड़ लिया। बट अगर जिसने ऑर्डर ब्लॉक में भी पकड़ना होगा तो वो यहीं पे एंट्री रखता यहीं पे, और उसको मतलब एंट्री फिर भी मिल जाती, क्योंकि एमएसएस करके उसको स्वीप करके। तो जब भी लास्ट बारी भी मैंने आपको बोला है, अगर तो बॉडी क्लोज करती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो एफपीजी की तरफ आती है, एफपीजी से टैप होके ऊपर चली जाती है एमएसएस पे। बट स्वीप हो रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब करके आ रहा है, तो फिर 80% चांस होते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को टैप हो जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया। तो ये चीज़ होती है एमएसएस की स्वीप की। और जैसे कि यहाँ पे 1 आवर का जब इक्वल लो था, तो ये 1 आवर का इक्वल लो था, ये नेक्स्ट कैंडल जब खुली 1 आवर की तो इक्वल लो बन गया यहाँ पे 314 पे। तो मुझे था कि अभी ये ऊपर जाएगा, तो वही हो रहा है कि ऊपर गया है ऊपर। बट अभी आप ये रेजिस्टेंस जोन पे है, जैसे अगर मुझे यहीं पे भी बुक करना पड़े मैं कर सकता हूँ। आई थिंक मुझे 1:3 का मिल रहा था, 1:5 का यहाँ तक मिल रहा था मुझे। बट मैंने अभी एंट्री क्लोज नहीं करी मुझे, क्योंकि है कि ये जैसे अगर आप देखोगे 3 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट दी हुई है इसने, अगर तो ये गैप नहीं फिल होता नेक्स्ट कैंडल जो कि मुझे लगता है कि गैप अप ओपन होगी, तो अगर तो गैप अप ओपन होती है तो वेल एंड गुड है, फिर गैप को टैप करके फिर दोबारा ऊपर ही जाएगी। तो मैं वो वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट कैंडल अगर मतलब ये थोड़ा सा लेट चल रहा है, अगर उस दिन नेक्स्ट 3 मिनट भी होते और मुझे पता चल जाता कि यहाँ पे 3 मिनट में क्या हो रहा है, और मैं अपने हिसाब से एंट्री बंद करता या कुछ करता या चलने रहने देता, अगर एफपीजी नहीं फिल हुआ होता। तो एफपीजी अभी बना नहीं है इसका, ना 5 मिनट का भी देखो, अभी 5 मिनट का भी नहीं बना, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल है। बट गुड थिंग ये है कि 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक है, तो उतनी देर में अगर यहाँ पे 3 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी बन गया तो वो इनफ है इसको रोकने के लिए, क्योंकि 1 आवर का इक्वल लो है। और प्लस अगर आप हायर टाइम फ्रेम, जैसे हमको बोला था कि यहाँ पे ये 4 आवर का ये देखो इक्वल हाई 8290 8290 यहाँ तक है, यहाँ तक ये अभी इसको हंट करने जाएगा, क्योंकि अगर ये 4 आवर से चला है, ये यहाँ से चला है और यहाँ पे भी बना गया, यहाँ पे भी इक्वल बना गया और ऊपर की स्वीप कर रहा है, तो ये भी स्वीप कर ही जाएगा। तो इसलिए अगर आप टारगेट से यहाँ पे रखती है तो ये 1:15 है। मतलब मेरा टारगेट मैं वैसे यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं इतनी ऊपर का नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे ये कि यही स्विंग ले ले 1 आवर का ये वाली लिक्विडिटी, तो वही इनफ है, क्योंकि उसके बाद डे का हाई आ जाएगा प्रीवियस डे का। जैसे आप देखोगे तो ये प्रीवियस डे का हाई है ये वाला,
तो अगर यहाँ तक भी जा रहा है तो सही है, मतलब मुझे, क्योंकि ये जो है ये प्रीवियस डे का जहाँ पे मैंने लगाया ये प्रीवियस डे का हाई बन गया ना, क्योंकि अगर मंडे खुलेगा तो आगे खुलेगा, तो ये प्रीवियस डे का हाई हो गया। और अगर प्रीवियस डे को हाई को भी गिरता है तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ तक प्रीवियस डे का हाई है और मैंने टीपी यहाँ पे रखा है, तो मेरा फिर भी 1:12 का है और मुझे ये है कि ये वहाँ तक जा सकता है। बाकी मैं 3 मिनट की कैंडल और जब 5 मिनट की नेक्स्ट कैंडल क्लोज होगी उस हिसाब से प्लान करूँगा कि क्या करना है इसमें, बट यहाँ तक तो जा ही सकता है। सो आई होप आपको ये एंट्री मॉड्यूल भी समझ लगा हो। बस आपको ये देखना है कि कैंडल की कहाँ पे इक्वल हो। अभी जैसे मैंने आपको 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे टैप हुई, 1 मिनट में दिखाया, 1 मिनट के कैंडल टैप होते ही मुझे पता चल गया कि अभी तो ये मतलब 1 आवर का लो बना देगा। जैसे 1 मिनट पे भी डिस्प्लेसमेंट आ गई, 3 मिनट में भी आ गई, तो मुझे पता चल गया था कि 1 आवर की कैंडल का लो यही है। तो अभी आप देखोगे तो अगर 1 आवर की कैंडल के लोगों के हिसाब से आप 1 आवर का टीपी भी लगाते हो तो जहाँ पे क्लोज हो रही है वहाँ पे भी 1:4 मिल रहा है। देन और एक अलग चीज़ आपको जो मैंने पहले ही बताई हुई है कि अगर तो 1 आवर की कैंडल यहाँ पे इक्वल लो बना के नेक्स्ट कैंडल है, जो इक्वल लो का ये कंसेप्ट है, इक्वल हाई का ये कंसेप्ट है कि अगर क्लोज हो रही है तो नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं होगी, उसके ऊपर ही क्लोज होगी अगर उसने अपना काम डन नहीं किया। तो 1 आवर के हिसाब से ना तो वो 15 मिनट के एफ में ऑर्डर ब्लॉक में गई है, ना ही 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में एफ में गई है, तो एटलीस्ट 1 आवर के हिसाब से इसके ऊपर तो जाना ही चाहिए ना, जो ये है मैंने लाइन मार्क की हुई है इस पर, इसकी तरफ तो जाना ही चाहिए इसको। तो तो इसीलिए भी मैं मतलब रुका हुआ कि अगर ये ब्रेक करता है और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आती है तो मैं मतलब होल्ड करके रखूँगा यहाँ तक। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं आती तो बट ये ब्रेक करता है यहाँ से कहीं कहीं गिरने लगता है तो मैं टीपी अपना मतलब यहाँ तक रख सकता हूँ या कहीं भी रख सकता हूँ, उसके हिसाब से कि नीचे से क्या बन रहा है। कभी भी अगर कोई आपको बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा जाएगा मैं 100% श्योर हूँ, तो वो गलत है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट चेंज होते रहते हैं। आपको जैसे मार्केट चलता है वैसे सोचना पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि अगर आप टीपी वहाँ पे रख रहे हो और आप सोचो कि मैंने अभी यहाँ पे रखेगा तो प्राइस को यहाँ पे जाना ही चाहिए, ये कभी नहीं होता। क्योंकि फॉरेक्स है, फॉरेक्स न्यूज़ और जैसे अभी ट्रम्प है, ट्रम्प के कारण वॉलेटिलिटी और काफ़ी अप डाउन हो रहा है मार्केट में, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप बस शॉर्ट टर्म बायस ही देख सकते हो, लॉन्ग टर्म अभी हम बोल ही नहीं सकते कि हाँ 100% वर्क करेंगी चीज़ें। बट हाँ अगर आपके फेवर में बायस जहाँ ऊपर जाना चाहते हैं उस पे जाते जाते नीचे डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो आप कंफर्मेशन और श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि इसके हाई को लेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ रही हैं और बिग प्लेयर ऊपर को जा रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज़ आप ज़रूर याद रखना, डिस्प्लेसमेंट ज़रूर देखना चाहते जब ऊपर जा रही हो कैंडल्स। तो आई होप आपको ये भी समझ लगा। और प्लस अगर ये चीज़ें सारी देखो आप जितनी भी ये हैं, अगर मैं 1 आवर पे जाऊँ, ये फ्राइडे का है, अगर आप ये देख रहे हो ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये फ्राइडे का देखो। अभी थर्सडे का आई थिंक मैंने ये समझाया था, तब ये चल रही थी ऑन गोइंग की लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फिर इक्वल लो बन गया, और ये देखो इक्वल लो कहाँ तक गया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे इक्वल लो बना, और उसके साथ फिर यहाँ पे इक्वल लो बना, और जैसे यहाँ पे इक्वल लो बन के नीचे आया बट इसको नहीं लिया, यहाँ पे इक्वल लो बना गया, फिर यहाँ पे इक्वल लो बना के यहाँ तक टैप करने गया 1 आवर का, फिर यहाँ पे इक्वल लो बना गया, फिर वापस आया यहाँ पे इसको नहीं लिया, यहाँ पे फिर इक्वल लो बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं। और मतलब ये अभी जा रहा है इसकी तरफ, ये हाई की तरफ, और उसके पीछे ये हाई है, तो हो सकता है ये लिक्विडिटी सारी ले जाए और मतलब ऊपर यहाँ तक कुछ नहीं है 4 आवर में इसको रोकने के लिए। तो आई होप अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो अच्छी खासी ऊपर जा सकती है। बट एनीवे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, मार्केट चलेगी जैसे बिग प्लेयर चलाना चाहते हैं। अगर तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे के ऊपर जा रहा है, तो पुल बैक तो आते ही हैं। बट आपके ये इक्वल लो, जैसे ये इक्वल लो, ये नहीं टूटने वाले, फिर बायस को यहाँ तक जाना है। और वैसे भी अगर आप डेली में देखोगे तो प्राइस ने काफ़ी कंसोलिडेट ऑलरेडी कर दिया है, और अगर इनके बायस यहाँ तक है बिग प्लेयर्स के, तो वो अपना काम अभी इब्डा कंसेप्ट, जैसे अगर कईयों ने पढ़ा होगा तो इब्डा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बायस ऑलरेडी लेट है अपना काम डन करने के लिए,
बायस अभी यहाँ पे एक कैंडल में ही काम डन कर सकते हैं, यहाँ तक या दो कैंडल में ही कर सकते हैं मोस्टली। कई बार तो मतलब एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये दो कैंडल्स देखो, और पहले देखो ये सारी कैंडल्स देखो गार्बेज है, और मतलब धीरे 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 कितने दिन लगाए नीचे आने को। बट जब अपना टारगेट डन करना था, क्योंकि यहाँ पे ईयरली लिक्विडिटी ग्रैब करके वीकली की ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी था, प्लस मंथली का ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, और वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला विद एफईजी। वहाँ पे टैप होके, क्योंकि इसको ये ओवरऑल जाना यहीं पे था, तो टैप होके देखो अभी कितनी दिन में, कि ये कितने दिन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन ये घिरी है। और अगर जब काम डन करना था इसको 1 2 3 4 5 6 7 दिन में, और ये भी जो छोटी कैंडल है गैप अब देखो कितना है, तो मतलब 7 दिन में काम डन करके सारा अपना वो बस जहाँ तक था और गिर गई वापस। क्योंकि ये जितना डिले काम होगा इसको आराम से ये करना था, बट डिले के कारण इसने जल्दी की और जल्दी नीचे आई। तो ये सारा ओवरऑल कंसेप्ट है। अभी फिर जैसे ये इसने किया है जल्दी, यहाँ पे अभी गई है ऊपर, और धीरे 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 ये देखो मतलब यहाँ पे स्टक है। अभी इसको फिर अपनी मतलब इब्डा के हिसाब से अपना काम जल्दी करना होगा, और आई होप यहाँ तक अगर जाए तो अगर डिस्प्लेसमेंट देती जाएगी तो 1 दिन में या 2 दिन में यहाँ तक ईजिली पहुँच सकती है। तो ये इब्डा का कंसेप्ट है, छोटा है मतलब टॉपिक तो वो बहुत बड़ा है, अगर बट मैं उसको इसमें समझाना नहीं चाहता, क्योंकि ये अगर इक्वल हाई इक्वल लो आपको इजीली समझ लग जाए तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप देखोगे फ्राइडे को भी आप एंट्री पकड़ सकते थे यहाँ पे, और जब आप देखोगे कि फ्राइडे को ये यहाँ पे टाइम देखो, यहाँ पे लो बना है 6:30 और 7:30 फ्राइडे। और अगर आप DXY में देखोगे तो ये देखो, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। डॉलर इंडेक्स एग्जैक्टली यूरो USD के हिसाब से वर्क करता है, बट ऑपोजिट करता है, क्योंकि यूरो पहले लगा है USD बाद में। तो जो अगर डॉलर नीचे आ रहा है यूरो ऊपर जाएगा, अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो यूरो USD नीचे को गिरेगा। तो ऐसे वर्क करता है। और इसमें कंफर्मेशन देखो कितनी अच्छी थी। ये था थर्सडे का टाइम है 26 Feb 10:30 PM, और ये था 11:30 PM। ठीक है, अगर आप वहाँ पे देखोगे, मैंने अभी आपको मैं ये समझा रहा था, एक मिनट रुक जाओ, मार्किंग्स लगी हुई थी, मार्किंग्स कहाँ गई। DXY की मार्किंग दिख रही है, यूरो USD की मार्किंग नहीं दिख रही। आई थिंक मुझे ट्रेडिंग भी बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा। और आपको कईयों को वॉइस में भी इशू आ रहा होगा, क्योंकि काम चल रहा है। तो 1-2 मुझे लोगों ने बोला भी है कि पीछे से वॉइस बहुत आती है, तो उसका मे बी कल तक मैंने वॉइस कैंसलेशन का ऑर्डर किया हुआ है माइक। तो वॉइस कैंसलेशन कल से स्टार्ट हो जाएगी, और आपको इजीली चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। तो आई होप तब तक आप थोड़ा सा ये चीज़ें का देख लो। बट मैं आपको श्योर करता हूँ कि बाद में ये चीज़ें का नहीं प्रॉब्लम होगी। बस कल तक ही है, कल के बाद वो ऑर्डर किया हुआ वो आ जाएगा। तो चलो एक बार समझाता हूँ मैं अभी इसमें। अगर जैसे आप अभी ये देखो कि मैं ये बता रहा था आपको, बट इसके पहले अगर मैं बताऊँ आपको थर्सडे ये देखो, इसका लो 7740, इसका लो 7741। मतलब आपको 774 तक ही देखना है। अगर 774 है तो सही है, 0.9 1.2 पिप ऊपर नहीं किया तो उसका कोई आपको ख़ास लेना देना नहीं है उसमें। तो अभी आप अगर ये देखोगे, ये इक्वल लो जब यहाँ पे बना, ये थर्सडे है, DXY में भी
थर्सडे को इक्वल लो बना, ये यहाँ पे सेम टाइम पे 10:30 से 11:30, बट इसके साथ और एक अच्छी चीज़ हुई, 4 आवर का भी इक्वल लो बना। अगर 1 आवर के ऊपर भी 4 आवर का इक्वल लो बन रहा है, और वो था वेडनेसडे का लो, ये देखो हाई 656 और ये 656। अगर वेडनेसडे का और एक पूरे दिन का मतलब हाई बन रहा है 4 आवर का, और 4 आवर का हाई इधर बन रहा है, मतलब इसको भी यहाँ से गिरना है। और प्लस अगर आप और हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो डेली का हाई भी बन रहा है। और क्या मैं अगर आपको समझाऊं कि यहाँ ये डे का हाई आप इस डे का हाई आप इस डे के हिसाब से अगर कैप्चर कर लो यहीं पे ही, तो आपको पता चल जाएगी हाँ अगर अब डे का हाई बन गया है, अब इसको नीचे ही गिरना है, जितना भी नीचे जाता है नीचे ही गिरना है इसको। और अब ये वाली कैंडल नहीं, नेक्स्ट कैंडल भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया था कि इक्वल हाई इक्वल लो का कंसेप्ट ये है कि अगर लास्ट कैंडल इक्वल हाई वाली कैंडल या इक्वल लो वाली कैंडल क्लोज होती है, तो नेक्स्ट कैंडल को अपना काम डन किए बगैर ऊपर ये तोड़ नहीं सकती। जो मर्जी हो जाए अपना काम का डन करेगी, तो ये इसको लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। तो वही हो रहा है, ये आप देख सकते हो, ये डे ने यहाँ पे ही इसके अंदर ही कंसोलिडेट किया और उसको तोड़ा नहीं जब तक उसका काम डन नहीं हुआ। और अभी भी अगर आपको मैं बताऊं, ये 4 आवर के हिसाब से यहाँ पे है, तो आई होप अभी भी इसने काम अपना डन नहीं किया, इसको यहाँ तक या यहाँ तक जाना है, और ये जा सकती है अभी, मतलब 1 मिनट पे ही इक्वल। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे, जैसे मैं समझा रहा था कि आपको लेफ्ट साइड देखना है क्या है, ये बस 1 मिनट का ही इक्वल लो है। अगर आप देखोगे 97299 लो और 97299 1 मिनट का ही इक्वल लो है, बट ये देखो कि 1 मिनट का इक्वल लो भी वर्क करता है। जैसे ये बंद हुई है, इसने अभी इसको टैप नहीं किया, तो जो नेक्स्ट कैंडल है इसको लेगी नहीं जब तक यहाँ पे टैप नहीं होगा। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। अगर मार्केट चल रही होती तो आपको मतलब पता चल जाता कि यहाँ पे टैप होके नीचे आ रही है और ये ले रही है। तो अभी नेक्स्ट कैंडल अभी मुझे पता नहीं है, मंडे को गैप डाउन ही खुल जाए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कट हो जाएगा। अगर मार्केट में 5 मिनट और होते हैं, ये 5 मिनट अर्ली चल रही होती, तो आपको ये भी सारा समझ में आ जाता कि ये चली कैसे है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि चीज़ें हर कोई वर्क करती है लो टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम, अनटिल एंड अनलेस वो अपना काम डन कर जाए, उसके बाद ये चीज़ें होंगी, मतलब ये टूटेंगे। तो जैसे DXY में आपको मैंने डेली में बताया और 4 आवर में बताया। 4 आवर का जब हाई, वही अगर जब आप नीचे नीचे जाते जाओगे 1 आवर का 2 हाई हो गए प्लस ये थर्सडे का वेडनेसडे का भी हाई आ गया, तो प्रॉपर सेटअप हो गया आपका कि ये अभी यहाँ से गिरने वाला है। तो प्लस अगर जब ये आप कैंडल देखोगे 10:30 बजे की, इसके अंदर अगर आप जाओगे 15 मिनट में, 5 मिनट में, अगर आप जाते जाओगे, ठीक है, 3 मिनट में, अगर आप 1 मिनट से स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने आपको बोला है कि 1 मिनट से ही स्टार्ट करना है जब इक्वल लो बनता है, क्योंकि इक्वल लो हायर टाइम फ्रेम पे से सीधा बन ही नहीं सकता। पहले 1 मिनट में बनेगा, उसकी कैंडल क्लोज होगी, फिर 3 मिनट में बनेगा, उसकी कैंडल क्लोज होगी, फिर 5 मिनट में बनेगा, उसकी कैंडल क्लोज होगी, फिर 15, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर डेली। अगर तो 1 आवर तक भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर डेली तक जा रहा है, 4 आवर तक जा रहा है, तो आप समझ लो कि आप पूरे डे का, उस दिन का मूव कैप्चर कर सकते हो, और नेक्स्ट डे का भी आपको पता चल सकता है कि इसको नीचे ही डिस्प्लेसमेंट देनी है कि अपना काम डन करके वहाँ पे कंसोलिडेट करना है कि ये ऊपर वाला हाई ना ले। तो वो आपको अगर यहीं पे आ जाए कंफर्मेशन, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और जैसे यहाँ पे थोड़ी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, या 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, या 3 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, जैसे यहाँ पे क्लोज हो रही है, फिर क्लोज, ये देखो यहाँ पे भी हाई देखो इसका, ये और ये हाई 656 ये हाई है जो। और मैं आपको बताऊं 4 आवर का ये वाला हाई 656, ठीक है, इसका भी 656 3 मिनट में था। मतलब अगर इसका हाई आपको ध्यान रखना है 656, और 3 मिनट में जाओ, वो 4 आवर की कैंडल और डे की कैंडल है, वो 656 डे का हाई है। और जब यहाँ पे पहले मैं 1 मिनट पे जाता हूँ, जैसे मैंने आपको 1 मिनट पे समझाया था कि हायर टाइम लोअर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है आपको। ये देखो
ये लोअर टाइम फ्रेम 656 हाई, 1 मिनट की कैंडल क्लोज, नेक्स्ट खुली उसके नीचे वो भी क्लोज, देन नेक्स्ट उसके नीचे 3 मिनट हो गए, 3 मिनट की कैंडल बंद हो गई यहाँ पे, ठीक है। बाद में ये दूसरी खुली वो भी उसके नीचे, तीसरी खुली वो भी उसके नीचे, और उसने इक्वल लो भी बनाया, बट क्या उसने काम डन किया? नहीं, तो वो टूटेगा। अगर हायर टाइम फ्रेम से प्राइस नीचे को जा रही है, ये देखो 5 मिनट में उसने कितना बनाया बट तोड़ दिया लास्ट में, तो उसको अपना काम डन करना है 1 आवर के हिसाब से, 4 आवर, और ये तो डे का था ना, तो डे के हिसाब से करना है कि आपको कैप्चर करना है ऊपर ही, कि 1 मिनट का बन गया, 3 मिनट का, 5 मिनट का। अभी चलो डिस्प्लेसमेंट अगर आप 3 मिनट में, अभी तो आपको इतना इसमें है नहीं कि कैसे वर्क करती हैं चीज़ें, नहीं तो अगर आपको ये चीज़ों का पता होता तो अगर यहाँ पे जब 1 मिनट पे ऐसे हुआ ना कि डे का हाई था लास्ट का, और यहाँ पे ये डे का हाई था लास्ट ये वाली कैंडल का, और नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर क्लोज नीचे क्लोज हुई, और नेक्स्ट देखो ऊपर ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल में डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप यहीं से ही एंट्री लेके अपना रिस्क इतना कम रख के एंट्री ट्राई तो कर सकते थे कि इक्वल लो बन गया 1 आवर का, 4 आवर का, डे का इक्वल लो बन सकता है यहाँ, इक्वल हाई सॉरी बन सकता है यहाँ पे, तो मैं एक बार ट्राई तो करूँ। 100% विन रेट तो किसी का भी नहीं है, बट अगर ये देखो कि आप यही सोच के, ये कंसेप्ट आपको पता होता, आप यही सोच के यहाँ से एंट्री लेते और सोचते कि डे का हाई बन गया, अब डे का हाई यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसको यहाँ पे डे का हाई बना के यहाँ पे बंद होना था, क्योंकि मार्केट कैसे वर्क करती है, जैसे डे नीचे से आ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है डे, ये डे की कैंडल मान लो ऐसे जा रही है, बट यहाँ पे हाई बना के फिर तो यहाँ पे रुकेगी ना, यहाँ पे हाई बना के फिर तो यहाँ पे जाएगी ना, मतलब एक तो हाई होगा, चलो ये हाई नहीं बनेगा, ये हाई बन जाएगा, या ये हाई नहीं बना यहीं से हाई बन जाएगा, एक हाई तो बनेगा। अगर आपको यही पता चल जाए कि यही हाई बन गया क्योंकि इक्वल लो, और देखो कहाँ पे बना है, चलो 1 आवर पे चलते हैं हम, कहीं ये थर्सडे, ये वेनसडे और थर्सडे का भी कहीं इक्वल हाई दिख रहा है कि हाँ ये बन सकता था बट हम ट्रैप हो गए, ये वेनसडे या थर्सडे दिख रहा है कहीं पे भी इक्वल हाई, ये देखो ये कैंडल कहाँ पे, ये कैंडल कहाँ पे, ये कैंडल कहाँ पे, ये कहीं ही नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, बट यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से लाइन होके बन गया, और यहाँ से 4 आवर के हिसाब से लाइन होके बन गया। ये देखो वेनसडे और थर्सडे ये बन गया, ये वाला। अगर तो ऐसा आप एक ही बार, अगर चलो एक बार कहीं बन भी जाए, मान लो कि यहाँ पे कैंडल थी एक 4 आवर के हिसाब से, यहाँ पे इक्वल हाई बनाया, आपने यहाँ पे एंट्री भी प्लेस की, आपने ऐसे एंट्री भी प्लेस की, बट वो आगे ऊपर ब्रेक करके, ठीक है कर गई वन, कितना रिस्क था 1 का ना, 1:, आप लगा लो 5 ले रहे होते या कुछ भी ले रहे होते, 1:, आप ये समझ लो कि इतना इतना आपका टीपी था, 1:5 हिट हो गया, ठीक है छोड़ दो। उसके बाद दोबारा 4 आवर पे यहाँ पे बना, ठीक है, आप फिर दोबारा, हाँ 4 आवर पे अब बन गया, आप दोबारा वही सेटअप सेम रखोगे, वहीं पे जाओगे, 1 मिनट पे फिर एंट्री लोगे, 1 मिनट पे यहाँ पे एंट्री ली, एस एल ऊपर रखा, और लास्ट एक आपका अगर एस एल हिट भी हुआ था, बट यहीं पे यहाँ तो हुआ ही नहीं ना, मतलब इमेजिन मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, अगर हुआ 1:1 तो आपको यही यहाँ पे ही आ जाता, 1:1 क्या इसके ज़्यादा ही आता, यहाँ से 2-3 मिनट में 1:1 लास्ट लॉस कवर तो हो ही जाता, बट आपका ये सारा सिस्टम 4 आवर के हिसाब से चल रहा है और डेली के हिसाब से चल रहा है, तो टारगेट क्या होने वाले हैं लंबे, एटलीस्ट जो 4 आवर में अपना काम करना है यहाँ से वो तो करे, और 4 आवर के लिए रोकने के लिए क्या है, जब ये नीचे जा रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है 4 आवर के, ये था एक वो भी टैब्ड है, वो इसी का कारण है कि प्राइस ये देखोगे तो यहाँ तक चली गई है प्राइस, इसी का कारण है, क्योंकि ये डेली के हिसाब से अपना काम कर रहा है, 4 आवर के हिसाब से काम कर रहा है, 4 आवर रोकने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और अभी भी नीचे को ऊपर जाती हुई डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको बोला है कि दोबारा घूमेगी प्राइस, जैसे यूरो यूएसडी में समझा रहा था कि मैं अभी भी देख रहा हूँ कि अगर घूमेगी तो डिस्प्लेसमेंट दे के घूमेगी, मैं मतलब अपना बंद कर दूंगा, बट अभी भी 4 आवर में ऊपर से डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, नीचे से नहीं है,
इसका मतलब कि अभी इसको और नीचे जाना है यहाँ तक। तो अगर ये मूव पकड़ा होता आपने ऐसे, तो 1:37 का है रिस्क रिवॉर्ड। और मैं मजाक नहीं कर रहा, आप ये इक्वल हाई इक्वल लो कंसेप्ट में 2 बार फेल हो गए, 3 बार, बट अगर आपको ये समझ लगने लग गया, आपका एक ही ट्रेड 1:20 भी करते हो, पिछले 20 लॉस कवर कर जाएगा। और 1:20 आप अगर देखोगे, 1:20 यहीं तक हो जाता है। सिर्फ यहाँ से कैंडल वापस आई, 1 2, दूसरी कैंडल के हाफ में दूसरी कैंडल बंद होते होते तो 1:26 हो जाता है। कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ें वर्क करके पता चले। और ये जो जो बीच में पुल बैक आते हैं, वो बस लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आते हैं, उसको कि और नीचे जा सके, ऊपर जाते हैं कि और नीचे जा सकें। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे ये इनर चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ें मैंने यूरो यूएसडी में भी आपको बताई। ये भी इक्वल, ये अगर कैंडल्स देखोगे ना आप, ये इक्वल हाई है प्रॉपर, ठीक है। ये और ये कैंडल इक्वल हाई, ये मिडल वाली कैंडल है ना, जो इसने इक्वल हाई भी बनाया और नीचे से इक्वल लो भी बनाया। तो इसके अंदर जो भी चल रहा था वो, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे आपको समझ लगेगी, आप खुद देखना। क्योंकि मैं तो यहाँ पे था ना, मुझे सब पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, बस लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा। बट ये भी आप देखोगे तो पहले इसने अपना काम किया, ये लिया, और बाद में इसने अपना काम किया, ये लिया, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर न्यूयॉर्क ने मैनिपुलेशन करने के लिए ऊपर तक गई और बाद में डिस्प्लेसमेंट दी है इसने। तो सारा कुछ सही चलता है। ये 15 मिनट का था इक्वल हाई, जब 15 मिनट का न्यूयॉर्क का इक्वल हाई बन गया तो क्या था नीचे टैप करने के लिए, कुछ था? कुछ भी नहीं था। क्योंकि ओवरऑल प्राइस डेली 4 आवर के हिसाब से नीचे आ रही है, 4 आवर के हिसाब से कुछ भी नहीं है। यही रीज़न है कि यहाँ पे जो न्यूयॉर्क पे 15 मिनट का हाई बना था वो भी चल गया और इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट देके गया। 4 आवर की कैंडल यहाँ तक धकेल दी उसने, यहाँ तक, क्योंकि इसको अपने बायस डन करने से। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है आपको बायस डन करवाने का। अभी अगर वो 15 मिनट का जो डबल हाई है वो अभी यहाँ कहीं स्ट्रगल कर रहा है, और ये 15 मिनट में देखो तो डिस्प्लेसमेंट भी आई है। और ये जो है ये इक्वल हाई बनता तो फिर हमें थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत थी। बट ये जो देखोगे आप, लो 300 है, इसका लो 299 है। मतलब पिप एक ऊपर हो, इसको लिक्विडिटी ना लिया हो तो हमें होता है कि हाँ एक पिप भी वर्क कर सकता है। बट अगर प्रीवियस की लिक्विडिटी हो के एक पिप नीचे भी डन कर रहा है तो हम इसको इक्वल लो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने प्रीवियस की चाहे एक पिप से लिक्विडिटी ली है। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। बट आप ये देखो कि यहाँ से 1 आवर से आप मूव कितना पकड़ सकते थे अगर आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में भी अच्छा खासा कैप्चर करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप DXY की कंफर्मेशन से ये देखोगे, थर्सडे का डे हाई बन गया विद ये 4 आवर का वेडनेसडे की कैंडल और 4 आवर की इसकी, और उसमें ही 1 आवर की डबल हाई, और ये डबल कंफर्मेशन हो जाती है कि 4 आवर पिछले डे का भी हाई, जैसे ये देखोगे डे का भी हाई इसने बना दिया और 4 आवर का भी पिछले हिसाब से बना दिया, और उसी दिन 1 आवर का भी दोनों में हाई बना दिया। तो यूरो USD को ऊपर जाना ही है और इसको गिरना ही है। तो ये हाई बना थर्सडे 26 फेब 10:30 PM, ये देखो। और ये 11:30 PM की कैंडल है जो नेक्स्ट कैंडल गिरी और उसके बाद कैंडल गिरेगी। जैसे कंसेप्ट है इक्वल हाई का, अगर इक्वल हाई की कैंडल बना के इक्वल हाई गिरती है तो नेक्स्ट कैंडल नीचे को ही गिरेगी, इसका हाई नहीं लेगी जब तक उसका काम डन नहीं होता। तो यूरो USD में अभी ये ध्यान रखना, 26 फेब 10:30 और 11:30। यार एक तो ये पता नहीं आज नया काम चल रहा है कि मार्किंग पता नहीं क्यों हट रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मार्किंग बार बार जा रही है, ग्लिच आ रहा है कोई ट्रेडिंग व्यू में, चलो कोई नहीं। बट ये अगर थर्सडे को देखोगे आप 10:30 और 11:30, इसने भी इक्वल लो बनाया और इसके अंदर एंट्री देखो आप, ये कहाँ तक जा सकती थी, यहाँ तक, कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं इतने बढ़िया तरीके से। थर्सडे का ये सारा मूव आपने कैप्चर किया, कितना बढ़िया मूव था। अगर आप यहीं पे एंट्री कहीं पे प्लान करते, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, कहीं पे भी प्लान करते तो आपको एंट्री मिल जाती।
ये देखो अभी आई है मार्किंग्स, पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखो अगर आप यहीं पे भी, ये देखो बाद में एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, ये 3 मिनट में लो देखो, ये वाला लो और ये वाला लो, जब ये बना ये भी नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उधर DXY में हाई डेली का बन गया था, इधर लो बन गया था, प्लस इसने फिर दोबारा इक्वल लो बना दिया और वो भी नहीं तोड़ा और ऊपर जा रही है। आपको ऐसी कंफर्मेशंस अगर मिलती हैं तो आप लॉट साइज भी बढ़ा सकते हो, आप यहीं से कैप्चर कर सकते हो। और अगर आप यहीं से कैप्चर करो ट्रेड को, और ट्रेड आप देखो कितना अच्छा, क्योंकि मैं तो अभी 3 मिनट में 5 मिनट में आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, मैं तो 1 मिनट पे करता हूँ ना। ये देखो 5 मिनट में भी डिस्प्लेसमेंट भी आई, ये स्ट्रक्चर भी सारा पीछे वाला ले गई, प्लस इसमें इक्वल हाई बन गया यहाँ पे भी 5 मिनट का भी। तो ये चीज़ें देखो कैसे वर्क करती हैं, और आपको काम करना है 1 आवर के हिसाब से। ये देखो 1 आवर के हिसाब से और डे के हिसाब से, क्योंकि DXY में डे बना है, इसमें 1 आवर का बना है, तो ऐसे। और ओवरऑल प्राइस 4 आवर की इक्वल हाई से चल रही है, और उसको भी काम डन करना है अपना, ये वाले को 4 आवर वाले को, ये वाले को, ये वाले को, ये सबको अपना डन करना है ये वाला हाई। तो ये वाला हाई आराम से आ सकता है, बट मैं सेफ साइड ही रखता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स होता है, मुझे ये कि यहाँ से पुल बैक भी आ जाए, तो जैसे यहाँ से पहले पुल बैक आ गया, मैं सेफ साइड अगर यहाँ पे रखा था तो मुझे डर नहीं होता कि वो टूट ना जाए, बट फिर भी अगर आप यहीं भी रखोगे तो वो आपका डन हो रहा है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये और ये इक्वल हाई बन गया, और नेक्स्ट कैंडल देखो 15 मिनट की बुलिश ही बनी है, इसका मतलब 30 मिनट की भी क्लोज होगी, ये देखो, और 1 आवर की ये यहाँ पे क्लोज होगी। अभी नेक्स्ट डे खुलेगा तो देखो कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। तो ये सारा कंसेप्ट है इसका। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाय जैसे हैंड रिटन नोट्स दूंगा, और खुद बना के आपको वन लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम की चीज़ें बताऊंगा कि आपको और ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लगे। और आप 1 मिनट 3 मिनट से ही ट्रेड प्लान स्टार्ट करना स्टार्ट करो कि SL आपका कम हो, क्योंकि अगर आप नीचे से पकड़ोगे तो SL आप कम रख के भी TP अच्छा खासा रख सकते हो, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ही बहुत अच्छा होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसके ऊपर ही एक बारी दोबारा, जिससे एक एक चीज़ आपको क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।